लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये दोहा, ये साखी आपने कहीं जरूर सुना होगा। कबीर की साखियों को जब गाते हैं तो ये साखी भी आती है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा कहते हैं। इस साखी को समझने के पहले आइए रामायण में चलते हैं। रामायण की घटना है, माँ सीता सज रही है, संवर रही है और अपने मांग में सिंदूर भर रही है। उसी वक्त हनुमान जी पहुंच जाते हैं। सिंदूर भरते हुए उन्होंने पहली बार देखा उनको। डिबिया से सिंदूर दान से निकालती है सिंदूर और अपने माथे पर तिलक जैसे शुरू से लेके आखिर तक लगा रही है। हनुमान जी पूछते हैं कि माता, ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं आप? अब आप लोग बताइए, सिंदूर क्यों लगाती हैं? बताओ जी बच्चे, सिंदूर क्यों लगाती हैं माँ बहनें? क्यों? प्रतिव्रता की प्रतीक है वो। इसका मतलब होता है कि उस महिला की शादी हो गई है। ये रेड सिग्नल भी है, समझ रहे हैं? रेड सिग्नल में ब्रेक मारना पड़ता है कि नहीं, क्रॉस करना पड़ता है। तो शादी शुदा महिलाओं से, जिनके पति हैं, उनसे दूसरे पति को, भाई को या पुरुष जाति को अलग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। उनका कोई मालिक है, कोई दूसरा मालिक बनने की जरूरत करेगा तो फिर उसकी धुनाई कुटाई खूब होने वाली है, जेल की हवा खाएगा वो आदमी। तो रेड सिग्नल है सिंदूर। तो माता जी सिंदूर लगा रही थी और हनुमान के सवाल पर सीता मैया कहती है कि हनुमान, मैं संवर रही हूं, सज रही हूं, इससे हमारे पति देव राम बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं सिंदूर लगा रही हूं। अब हनुमान ये बात पकड़ लिए कि लाल सिंदूर लगाने से जब स्वयं भगवान राम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, केवल सिंदूर जरा सा शरीर पर लगाने से, तो मैं यदि अपने बदन पर लगा लूं सिंदूर तो वो गणित लगाते हैं। और उसी दिन से कहते हैं कि वो सिंदूर में तेल मिलाया, हल्का पानी मिलाया और पूरे बदन पर लाल लाल पोत लिया। आपने देखा है ना, हनुमान की मूर्ति पर लोग आज भी सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर उन पर पोतते रहते हैं, पूरे लाल लाल कर देते हैं। तो क्या लाल रंग से वाकई में भगवान राम खुश हो जाते हैं? आखिर ये लाल रंग सिंदूर किस बात की गवाही देता है? और कबीर साहब क्यों कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गूढ़ अर्थ है, लेकिन हम इसे सहजता से, सरलता से समझने का प्रयास करते हैं और गहराई में पहुंचेंगे कि आखिर वो लाल कौन है। आप लोग अपने घर में लाल किसको बोलते हैं? छोटा बालक। और लाली, उसकी कोई बहन हो, छोटी सी बिटिया को लाली कहा जाता है। बड़ा प्यारा नाम है, लाल और लाली। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, क्या गजब का प्रधानमंत्री मिला था पूरे देश को। बिल्कुल गरीब तबके से आते थे और पूरी गरीबी उन्होंने प्रधानमंत्री हुए। प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हुए भी गरीबी में जीते रहे। केवल सरकारी और ऑफिस काम के लिए ही मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अपने रिश्तेदारों में जाना हो तो फिर साइकिल से जाते थे या दूसरे किसी और जरिए से, लेकिन सरकारी वाहन का नहीं। इतने ईमानदार लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। कुछ कपड़े थे उसी का वो इस्तेमाल करते थे। कभी भी प्रधानमंत्री होने का उनमें अहंकार नहीं आया, इसलिए उन्हें लोग लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। तो लाल बड़ा प्यारा शब्द है, लाली बड़ा प्यारा शब्द है। इसके अंदर बड़ी भाव और बड़ी अभिव्यंजना छिपी हुई है। लाली मेरे लाल की। अब साहब किसको लाल कह रहे हैं? साहब के तो कोई बच्चे नहीं थे, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनके यहाँ लल्ला लल्ली की तो बात नहीं है। किसको पुकार रहे हैं साहब?
लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, जिधर मैं देखता हूं उधर लाल ही लाल दिखाई देता है। मतलब आदमी जब रंग जाता है तो अपने रंग में दुनिया को देखना चाहता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, जब आप सही तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, उस पीरियड को अटेंड करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी, तो उस वक्त आप जब गणित बना रहे हो, मान लो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो आप विद्यार्थी नहीं रह जाते और किताब भी नहीं रह जाती है, टीचर भी नहीं रह जाते हैं, ब्लैक बोर्ड या कंप्यूटर भी नहीं रह जाता, केवल वहां पर गणित रह जाता है, गणित बचता है, सब खो जाता है। और इस दशा में आप किसी सवाल को सही तरीके से हल करते हैं, कोई भी आंसर लिख रहे हो तो वहां पर आपका स्टूडेंट होना खत्म हो जाता है, परीक्षा हाल खत्म है, 3 घंटा का टाइम भी खत्म रहता है, आप केवल सवाल का, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, मतलब पूरे रंग गए हैं, पूरा विद्यार्थी ही बचा है। आप अपने नाम से नहीं हैं, आप अपने ड्रेस से नहीं बचते हैं, आपका रंग रूप सब खो गया है, आप सिर्फ विद्या ही बची है कहना चाहिए। विद्यार्थी भी खो गया, स्टूडेंट भी खो गया, केवल विद्या बची है। ऐसे ही साहब कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। यहाँ लाली और लाल की बात चल रही है। वो कौन है लाल, वो कौन है लाली, उसी पर हम आगे जा रहे हैं। थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आएगा कि क्या है वो लाल। साहब कहते हैं, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यहाँ लाल कोई हीरे जवाहरात नहीं है, कोई रंग नहीं है, रंग सूरज से निकलता है। सूरज के रंगों में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं सूरज में? 7 रंग। 7 रंग को 60 में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? बैजान हपी नाला। ये रंग अलग अलग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीप ज्वायर। तो इसमें पूरे रंग आ जाते हैं एक बार में। तो सूरज के रंग 7 होते हैं, एक्चुअल में सूरज में कोई रंग नहीं होता है, रंग हमारी आंखों में है। इसी बात को साहब यहाँ पर चरितार्थ करने वाले हैं। हमारी आंखों की वजह से रंग दिखता है, सूरज में वाकई में कोई रंग नहीं होता है। ये विज्ञान पढ़ने वाले या फिजिक्स पढ़ने वाले समझ सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष बारिश में आपने देखा है, पानी की बूंद वहां पर है, उसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं और किरणें विभक्त हो जाती हैं वहां पर, तो 7 रंग दिखाई देते हैं। एक्चुअल में 7 रंग नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में जो कोण बनता है उस इंद्रधनुष के जरिए, उसके जरिए हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। यही बात यहाँ पर है। रंग को देखकर हम कितना प्यार करते हैं, कितना अच्छा लगता है। कोई भी रंग और 7 रंग हो, कई रंग के डिजाइन, जैसे कि आजकल रात में पार्टी होती है, बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, वहाँ कलर फेंकने वाले प्रोजेक्टर लगे होते हैं, कितना खूबसूरत पल होता है। कोई ऑर्केस्ट्रा, कोई पार्टी, कोई शादी मंडप सजा रहता है, कितना खूबसूरत लगता है। अब आप सोचो, आंख केवल खिड़की है जो रंगों को देखने का काम करती है, इन रंगों के पीछे देखने वाला है, बात उसकी हो रही है। जो रंगों को पहचानता है, रंगों को देखकर खुश होता है, बात उसकी हो रही है। साहब ने बीजक में कहा है, रंग ही ते रंग उपजै, सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताकर करहु विवेक। रंग से रंग उपजते हैं ये मालूम है, लेकिन जीव का रंग क्या है, चेतना का रंग क्या है, जो सबको जानने वाला रमैया राम इस घट में विराजा हुआ है, उसका कौन सा कलर है, जीव किस कलर का है, कौन रंग है जीव का, ताका करहु विवेक। जागृत रूपी जीव है। साहब बीजक में ही उत्तर देते हैं, वो जीव का रंग जागृत है, चैतन्यवान है, चेतना है, वो जागा हुआ है। यही जागना, होश में होना ही उस जीव का रंग है, और जीव का कोई रंग नहीं है हरा, पीला, नीला, क्योंकि आपके अंदर कोई सत्ता है जो चीजों को जानती है। जीव ही जानता है कि ये मेरे बाप हैं, ये मेरी माँ है, ये दुनिया है, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये
कोई और टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो वहां पर आप देखते ही कलाकार को पहचान लेते हैं, सीरियल का नाम आपको समझ में आता है, कौन है ये देखने वाला, उसी की बात हो रही है। साहब कहते हैं मैं जब उनको देखने गया तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी लाल हो गई, मैं भी चैतन्यवान हो गई, मैं खुद चेतना हूँ, जिसको उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इसी की तो खोज हो रही है जाने अनजाने में। आप जो पंच विषय में सुख मानते हैं, जैसे आंखों में रूप विषय है, आंख का विषय रूप है, जीभ का विषय टेस्ट है, स्वाद, त्वचा का स्पर्श विषय स्पर्श है, टच करना, मुलायम मुलायम स्पर्श होता है, ये त्वचा का विषय है। तो आंख, कान, नाक, जीभ और चाम के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंख रूप देखती है, कान से हम बढ़िया से बढ़िया गीत सुनना चाहते हैं, लोग ईयरफोन लगा करके गाना सुनते रहते हैं। ऐसे ही अच्छी गंध चाहिए नाक को, लेकिन इन सबको लेने वाला आंख, कान, नाक, जीभ से परे वो सत्ता है, उस चेतना की बात हो रही है। जैसे नमक का पुतला, साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी लाल हो गई लाली देखते देखते। तो साहब की इस बात को ऐसे समझे जैसे कोई नमक का पुतला हो, नमक का पुतला बना दिया जाए आदमी की शक्ल में, और नमक का पुतला समंदर में जाकर के गहराई का पता लगाना चाहे तो, बात समझ में आ रही है। नमक का पुतला, समंदर खुद खारा होता है, सागर के पानी से ही नमक बनाया जाता है। दांडी यात्रा करके गांधी जी ने सूरत के पास नमक कानून तोड़ा था, आपको मालूम है। नमक ऐसे ही बनता है, पानी को जमा दिया जाता है क्यारी में, सूखने के बाद नमक बचता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो नमक का पुतला बनाया जाए आदमी, वो समंदर की गहराई नापने जाए तो क्या होगा, बचेगा जी, वो उसी में घुल मिल जाएगा। यही हमारी कहानी है। जब हम स्वयं के भीतर उतरते हैं, स्वयं को जानना शुरू करते हैं, अपनी सत्ता में लौटते हैं, तो मैं नहीं बचता, केवल वही बचता है। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाही। दो नहीं बचता है, प्रेमी और प्रेमिका भी मिलते हैं ना, तो तब तक मिलेंगे। प्रेमी और प्रेमी बचा रहेगा तो मुलाकात नहीं होने वाले, दोनों के अहंकार मिलेंगे, दोनों के रंग मिलेंगे, रूप मिलेगा, शरीर मिलेगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा, वहां पर नहीं मिल सकते हैं। जब प्रेमी और प्रेमिका खो जाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ प्रेम बचता है, तामे दो न समाए। साहब ने ये कहा इस साखी में, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरा अहंकार था, मैं कर रहा था, जैसे बकरी मैं करती रहती है, मैं करने के कारण बकरी को कसाई के हाथों कटना पड़ता है, और आप मैं करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, सोचें, विचार करें। तो इसीलिए अहंकार करना व्यर्थ है, मस्त होकर जियो आप, सब में वही रूप देखो। ये लाली और लाल की बात यही है, सबके अंदर वही भगवत सत्ता समाया हुआ है। भगवान केवल मंदिर में है क्या? जिस परमात्मा, जिस भगवान को आप मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना, अगरबत्ती, दिया बत्ती, हवन, तर्पण, कर्म कांड चढ़ाते हैं, बेल पत्ती से लेकर और तिलक चंदन पोतते हैं, क्या वही भगवान पत्थर पर विराजमान है? क्या वो भगवान आपके माँ बाप में दिखते हैं आपको? ये आप खुद से सवाल पूछिए। जो आदमी अपने माँ बाप में भगवान को देख लेता है, जैसे कि भगवान कहे जाने वाले राम ने देखा था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। जब आपका भगवान स्वयं कह रहा है कि मैं सवेरे उठकर अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, और ऐसे करते करते वो भगवान हो गए, तो आप भगवान की पूजा क्यों करते हो? अपने माँ बाप की पूजा क्यों नहीं करते हैं? यही है लाली को देखना, लाल लाल हो जाना, सब में वही परमात्मा देखे। दुश्मन के अंदर भी वही बैठा हुआ है। दुश्मन को हाथ जोड़ लो कभी मुस्कुरा करके, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। एक आदमी उधार लिया था, ये सच्ची घटना है राजस्थान की, उधार लिया था, दे ही नहीं रहा था, उधारी काफी वक्त गुजर गया, साल 2 साल निकल गया। वो आदमी
जिसने उधार दिया था अपने गुरु के पास गया, कहा गुरुजी उधार देता ही नहीं, कहीं मिलता है तो हम बात नहीं कर पाते, बड़े गुस्से में होते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, वो भी और मैं भी, और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है और मैं पैसा मांग नहीं पा। 3 साल बीत गए। अच्छा, तुम दोनों बड़बड़ाते हो, दोनों नजरें चुराते हो, दोनों एक दूसरे को गाली देते हो मन मन। आज यदि बाजार में मिल जाए तो तुम सिर्फ हाथ जोड़ लेना और मुस्कुरा लेना, उनसे बंदगी प्रणाम कर लेना, जहां भी मुठभेड़ हो जाए। कहते हैं गुरु की आज्ञा से वो गया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, उनको मुस्कुरा लिया उनको देखकर। और ये सच्ची घटना है। शाम होते होते गुरु के चरणों में 40,000 रुपए जो कर्जा ले रखा था दे दिया उस आदमी ने। बताइए, प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। यही प्रेम में जीना ही परमात्मा होना है। यही है सबके जहां देखूं तितलाल। साहब कहते हैं कहीं वो सब घट मेरा साइया सुना, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की जाघट परगट होए। सबके घट में परगट होने वाला है, कोई घट सुना नहीं रहने वाला है। बस मौका दीजिए, परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ है। बस थोड़ा सा अहंकार छोड़िए, प्रेम से भरिए, स्वार्थ छोड़िए, त्याग में आइए। राम त्याग के प्रतीक हैं, कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, कबीर बुद्ध महावीर ज्ञान के प्रतीक हैं। इनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा। इनके आचरण को हम उतारें, इनके जीवन दर्शन में हम जाएं और पढ़ करके गुण करके उनको अपने भीतर पचाएं। ऐसा आप और हम करेंगे तो सचमुच में वो दिन दूर नहीं है जब परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैं भी परमात्मा के रंग में रंग गया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सबरी पर रंग चढ़ा था यही रंग रंगी थी मीरा, जो सबरी पर रंग चढ़ा था यही रंग रंगी थी मीरा। सुदामा तुलसी रंगे थे यही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दो, उन पे जो रंग चढ़ाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। एक छोटी सी कहानी, बल्कि पुराण की बड़ी रोचक घटना सुनाते हुए मैं विदा लेता हूं। बात थी सब देवताओं में अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजा किसकी हो, पहली पूजा किसकी की जाए, इसके लिए बड़ी मीटिंग आयोजित की गई और ये तय हुआ कि जो देवता सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। ये कहानी बड़ी मार्मिक है, सुने हैं, लेकिन आज पहली बार अलग अंदाज में समझने की कोशिश करिए। सबने तैयारी शुरू कर दी। जो गरुड़ वाला है वो गरुड़ पर सवार हो गया, शेर वाला शेर पर सवार हो गया, घोड़ा वाला घोड़े पर, सांप वाला सांप पर, और जिसकी जो सवारी थी हाथी घोड़े गधे सब तैयार। कोई और किसी परिंदे पक्षी पर बैठना था वो भी तैयार। घंटी बजाई गई और सारे देवता सरपट दौड़ पड़े ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए। अब माँ पार्वती बड़ी हैरान थी, मेरा गणेश इतना भारी भरकम पेट, छोटे छोटे हाथ पैर, ये दौड़ेगा उड़ेगा कैसे, चूहा पर क्या होगा इसका। पसीना छूट रहा था माँ पार्वती का, और वहीं पर शंकर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। वो कह रहे थे मन ही मन, पार्वती चिंता मत करो, मेरा बेटा बड़ा मस्तक वाला है, उसके पास बड़ी बुद्धि है, रिद्धि सिद्धि है उसके पास, कोई कुछ ना कुछ तो चमत्कार होने वाला है।
थोड़ी देर बाद लड्डू खाने के बाद हाथ मुंह धोया गणेश ने, और माँ और अपने पिता को बोला, पार्वती और भगवान शंकर को, माँ पिताजी आप दोनों बैठिए यहाँ पर। बैठा दिए एक चट्टान पर और चूहा को तुरंत कॉल किया। चूहा हाजिर हो गया और आराम से चूहा पर बैठा, रस्सी पकड़ा, खींचा और चूहा दौड़ने लगा सरपट। और कहते हैं कुछ ही देर में 3 राउंड लगा दिया अपने माँ बाप का। सोचिए 3 चक्कर लगाया माँ बाप का, और खबर ये आई पूरी दुनिया में उस वक्त ये ब्रॉडकास्ट हो गया कि सबसे पहले गणेश ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाया है, इसलिए उसकी पूजा होगी। एकदम हाहाकार मच गया। अरे क्या यहाँ पर भी ईवीएम घोटाला हो रहा है? हम अभी पहुंचे नहीं है, आधे रास्ते में है, पसीना छूट रहा है, क्या हो रहा है? और विजेता घोषित कर दिया गया गणेश को। एकदम हाहाकार मच गया। और फिर सभा लगी और पूछा गया, क्यों गणेश जी, आपको क्यों इतना सम्मान और दर्जा मिलने वाला है कि सबसे पहले अग्र पूजा आपकी होगी? गणेश जी ने हाथ जोड़कर, खड़े होकर हाथ जोड़ा और कहा, ऋषियों, ब्रह्मर्षियों, मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, मैं अपने माँ बाप के अलावा कहीं ब्रह्मांड नहीं देखता। मेरे माँ बाप में ही ब्रह्मांड है। इन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी सेवा किया, अपने मुंह का निवाला खिलाया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि मैं अपने चाम के जूती बनाकर भी यदि इनकी परवरिश करूं, सेवा करूं, कुछ भी करूं, तो मैं इसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ये मेरे लिए सबसे बड़े देवी और देवता है, इनसे बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं है। और उनके इस तर्क को माना गया और उन्हें ब्रह्मांड में सबसे सर्वप्रथम विजेता घोषित किया गया और जगत पूज्य बना दिया गया। इसीलिए आज कभी भी कथा कहानी, कोई घटना कुछ भी होता है तो उसके पहले सबसे श्री गणेश किया जाता है, मतलब श्री गणेश की पूजा होती है। अब आप सोचिए, श्री गणेश की पूजा होती है किस लिए? माँ बाप की सेवा किया उन्होंने, माँ बाप की पूजा किया। और आप लोग गणेश पूछते हैं गणेश चतुर्थी में, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मतलब कितना आप लोगों को पंडित ब्राह्मणों ने अपने पेट पालने के धंधे में लगा करके भटका दिया है। पूरे भारत को ब्राह्मण समाज ने भटकाया है। गणेश की पूजा करिए, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से मंदिर भी जाइए, जो करते हैं वो करिए, लेकिन उनके जीवन दर्शन से आप क्यों नहीं सीखते हैं? राम स्वयं कह रहे हैं कि मैंने माँ बाप का चरण वंदन किया है। लोग मुझे भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। आप क्यों अपने माँ बाप की पूजा करते हैं? नहीं है। पूछिए अपने आप से, बड़े बुजुर्ग जिनके माँ बाप 70, 80, 90 साल के हैं, कौन बेटा है, कौन बेटी है जो अपने माँ बाप के सुबह उठकर चरण छूते हैं? कोई है? कोई है तो हाथ उठाइए, हम भी देखें, यहाँ सभा भी देखें। कौन है जो सवेरे उठकर अपने माँ बाप को रोज प्रणाम करते हैं? और देखो 2-3 नजर आ रहे हैं, उधर एक हमारी साध्वी बहन भी है, राधा साहब। सोचिए जरा, गिने चुने 2-4 लोग हैं, यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं। ये इसलिए भारत में भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार, अत्याचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार बढ़ रहा है। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। गणेश को पूजते हैं, गणेश की नहीं मानते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवानों के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारें, तब फिर सारे भगवान वाकई में पूज्य हैं। तब मंदिर जाना सार्थक है, तब कथा सुनना सार्थक है, तब कथा में नाचना भी सार्थक है। सारे रंग रूप जो आज देख रहे हैं मीडिया के जरिए, चैनल के जरिए, वो सब सार्थक हैं तब जब सचमुच में आप भगवान के जीवन दर्शन को अपने घर आंगन में लाते हैं। घर को मंदिर बनाइए, माँ बाप को देवी देवा बनाइए। कहाँ जा रहे हैं गंगा में धक्का खाने के लिए? कहाँ जाओ, बड़ दूर है गंगा, पापी यहीं तरो रे, मोर संग चलो रे। समझ रहे हैं इन चीजों को? तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको इशारों में बातों को समझना है। कथा कहानियां होती रहेंगी, ये सत्संग हजारों साल तक चलता रहेगा, लेकिन हमारे भीतर भगवत्ता नहीं जगी। जित देखूं तित लाल गई, मैं भी हो गई लाल। साहब कहते हैं मैं लाली तो लाल देखते देखते मैं खुद लाल हो गया। मतलब उसी परमात्मा के रंग में हम और आप सब रंग जाएं जिसकी हम पूजा करते हैं, तो फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और जीते जी कल्याण के भागीदारी हो जाएंगे। तो जीते जी अपना कल्याण करें,
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय।